एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 14 तक करा था। 15 में भी आप देख लीजिए कि क्या है कि x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स में यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और डी एक्स। और लिमिट्स देखिएगा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक दे रखी हैं इनकी लिमिट्स देखिएगा, लिमिट्स दे रखी हैं 0 से लेकर 1 तक। 0 से 1 लिमिट दे रखी है। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी ले लूँ तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल मेरे को 2x dx तो नहीं, पर हाँ x dx जरूर मिल रहा है। तो हम ऐसे करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी और फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x और t का डिफरेंशियल हो गया dt बाई डी एक्स। और एक काम करेंगे, अब dx को इधर ले आओ और 2 को इधर ले जाओ, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, अब इतने पर ही रुकना नहीं है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो लिमिट्स भी चेंज करनी है। तो जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट आप ये देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो जरा सोचो कि t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा एक्स स्क्वायर, t हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, तो ये भी 0 हो गया। इसी तरीके से अब निकालेंगे अपर लिमिट, और अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट है हमारी x इज इक्वल टू 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारी 0 और 1 ही रही। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब t वाली लिमिट लिखेंगे तो t की लोअर लिमिट 0, t की अपर लिमिट 1, तो सेम रही लिमिट, तो 0 से 1। उसके बाद x dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2। ठीक, तो इसको चाहे तो एक बार ऐसे लिख लो, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ये हो गया। इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर एक्स स्क्वायर का मतलब है t और एक्स डी एक्स का मतलब है dt बाई 2। तो अपॉन 1/2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन e की पावर t dt 0 से 1। e की पावर t का इंटीग्रल भी e की पावर t ही होता है। तो 1/2 तो बाहर है और ये हो गया e की पावर t, और लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। तो 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। 1/2 e की पावर 1 इज e की पावर 0 इज 1। तो ये रिजल्ट आ गया आपका e माइनस 1/2। बताइए, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, इसी तरह से अगला देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, 16 में देखिए 1 से 2 दे रखा है। पहले देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 और फिर है 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और dx। ठीक, तो अब मेरे को ये तो नहीं मिल रहा है कि मैं यहाँ से एग्जैक्टली ऐसा कर दूँ कि मतलब इसका डिफरेंशियल मेरे को ऊपर नहीं मिल रहा है। तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों सेम मिल रहे हैं। उसके बाद हम 8th क्लास से करते आ रहे हैं ना फैक्टराइजेशन, मिड टर्म स्प्लिटिंग, ये हम करते आ रहे हैं। तो इसको देखकर हमें इतना तो आइडिया लग गया होगा कि इसके फैक्टर्स हो जाने हैं 3x प्लस 1x 4x, ठीक है, और 3x प्लस 1x 3 के इक्वल। ठीक, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है कि फैक्टर्स करके क्या बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा तो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सिंस डिग्री का मतलब क्या है कि इधर मैक्सिमम पावर 2 है, इधर भी मैक्सिमम पावर 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सिंस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is not less than degree of denominator, therefore let's proceed with long division। let's proceed with long division। तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इससे डिवाइड कर देंगे किसको, 5x स्क्वायर को। ठीक, तो क्या होगा,
भाई पहले वाले टर्म को देखते हैं बस, इसमें तो है ही एक टर्म। इसका पहला टर्म देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5x² आ जाए 5। तो 5 × x², 5x², 5 × 4x प्लस 4x, 5 + 3 प्लस का 15, सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस माइनस माइनस, 5x² से 5x² कट गया, ये हो गया -4x, ये हो गया -15। ये क्या है कोशेंट, ये क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है डिवाइज़र। ठीक है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ठीक है, क्या तरकीब बताई थी? QR कोड स्कैन करते हैं तो डेबिट हो जाता है। ठीक है, अकाउंट डेबिट हो जाता है ना जब हम QR कोड स्कैन करते हैं। तो ये ऐसे ही बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली बच्चे भूल जाते हैं। डिवाइड तो कर दिया, उसके बाद भूल जाते हैं कि अब लिखना क्या है। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, तो QR कोड स्कैन करो और अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। Q + R/D, तो ये क्या हो जाएगा, I = इंटीग्रेशन 1 से 2, और इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे Q + R/D। तो Q क्या है 5 प्लस रिमाइंडर क्या है -4x -15, -4x -15 अपॉन डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या है x² प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, अब इसके बाद आप ये देखो कि x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं ना इसको। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा अलग कर लो, इंटीग्रेशन 1 से 2 5dx, है ना, इसको तो ज़रा अलग निपटाते हैं। माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, माइनस ले लिया ना, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया, 1 से 2, और ये हो गया 4x प्लस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 और dx, ये हो गया। अब क्या है कि ये वाला जो टर्म है ना, इसको तो बोल दीजिए I1, और ये वाला जो इंटीग्रल है पूरा का पूरा, इसको बोल दीजिए I2। दैट इज I = I1 माइनस I2, I = I1 माइनस I2। तो ये I1 माइनस I2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, I1 देखते हैं। 20 क्यों था ना, अरे और नहीं तो क्या। हाँ भाई 5 × x², 5x², 5 × 4x 20x, और 5 × 3 15, हाँ -20x। तो यहाँ लिखेंगे -20x, ठीक कर लीजिए भाई, गलत लिख दिया था मैंने, -20x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 20x। सही है। ठीक, तो I1 सिंप्लीफाई करते हैं, I1 = क्या हो गया 5dx। तो 5 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल क्या होगा x, लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 2। तो 5 × ब्रैकेट में 2 - 1, x की जगह पहले 2 डाल दिया, फिर x की जगह 1 डाल दिया, बीच में सब्ट्रैक्शन कर दिया, 2 - 1 इज़ 1, तो रिजल्ट आ गया 5। तो I1 की वैल्यू तो केवल 5 आ गई, I1 की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद अगला देखते हैं I2। I2 देखिएगा कैसे निकालेंगे। I2 में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम आ गई है, रॉन्ग डिवीजन इसीलिए करा गया था। तो कैसे करेंगे, I2 = 20x प्लस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 से 2 dx = इंटीग्रेशन 1 से 2 20x प्लस 15, और नीचे अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 इंटू dx = इंटीग्रेशन 1 से 2 20x प्लस 15 अपॉन, ये जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें x ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। तीसरा और चौथा टर्म इसमें से 1 ले लो कॉमन, तो x प्लस 3 और dx।
तो इंटीग्रेशन 1 से 2 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और dx। ठीक है, यहाँ तक हमने करा, और यहाँ तक करने के बाद में फिर मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखिएगा किस तरह से होंगे। हाँ जी, तो लेट 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब उधर एलसीएम ले लीजिए, इधर तो यही रहेगा 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो 20x प्लस 15 इज इक्वल टू ax प्लस a प्लस bx प्लस 3b। तो 20x प्लस 15 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस 3b प्लस a प्लस 3b, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 20 और a प्लस 3b इज इक्वल टू 15। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, b माइनस 3b इज माइनस 2b और 20 माइनस 15 इज प्लस का 5। तो b की वैल्यू हो गई माइनस 5/2। ये तो हो गई b की वैल्यू। उसके बाद बात करेंगे a की। तो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 20 हम देख ही चुके हैं। तो a प्लस बी कितना है, माइनस 5/2 इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 5/2, 2 20 ज़ा 40, 40 प्लस 5 इज 45/2। तो a की वैल्यू हो गई 45/2। तो हमारे पास a आ गया और b आ गया। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू, I2 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1 और dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, a की वैल्यू कितनी आई, 45/2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b की वैल्यू कितनी आई, माइनस 5/2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx तो इधर 45/2 को कॉमन लिया जा सकता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 3। तो ये हो जाएगा 45/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 3, लॉग मॉड एक्स प्लस 3 प्लस माइनस माइनस हो गया तो -5/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 सॉरी, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 1 से 2 45/2
लॉग मॉड 2 + 3 माइनस 5/2 लॉग मॉड 2 + 1। इसको ब्रैकेट में बंद करिए। ये हो गई हमारी अपर लिमिट, कि हमने अपर लिमिट डाल दी, पूरे इंटीग्रल में अपर लिमिट डाल दी। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस लोअर लिमिट, माइनस पूरे इंटीग्रल में लोअर लिमिट डालेंगे। तो 45/2 लॉग मॉड 1 + 3 माइनस 5/2 लॉग मॉड 1 + 1। तो 45/2 2 + 3 कितना हो गया 5, तो log 5 माइनस 5/2 log 3 माइनस 45/2 log 1 + 3 इज 4, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5/2 log 2 log 2। अब इसमें आप ये देखिएगा कि 45/2 वाले दो टर्म्स हैं, 1 और 2। 45/2 इधर भी है, 45/2 इधर भी है। तो 45/2 ये कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, log 5 माइनस log 4। फिर माइनस 5/2 इधर भी है, 5/2 इधर भी है, 5/2 इधर भी है, तो प्लस का 5/2 ले लिया कॉमन, प्लस 5/2 कॉमन लिया, तो log 2 माइनस log 3। log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। ये हो जाएगा 45/2 log 5/4 प्लस 5/2 log 2/3। ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया हमारे पास I2, और I1 हम निकाल ही चुके हैं। I1 की वैल्यू आई थी 5। देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। तो I इज इक्वल टू I1 है 5 माइनस I2, तो दोनों में माइनस लग जाएगा, माइनस 45/2 log 5/4 माइनस 5/2 log 2/3। ठीक है, कोई इसमें सी वगैरह लगाना ही नहीं होता, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। बताइए जी, क्लियर है? एक बार आंसर चेक कर लीजिए, देख लेता हूँ। चलो मैं ही, क्वेश्चन नंबर 16 है, 7.8 का क्वेश्चन नंबर 16, 7.8 का क्वेश्चन नंबर 16। 5 माइनस 5/2 9 log 5/4 माइनस log 3/2। अच्छा, तो ये 9 log किस तरह से करा है, 9 log 5/4। अच्छा, इन्होंने इसको क्या करा है कि इन्होंने 5/2 कॉमन ले लिया, इस 45/2 को ये ऐसे करा है इन्होंने, 5 माइनस 9 इंटू 5/2 log 5/4। अपना भी सही है, थोड़ा सा बस ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि इन्होंने क्या निकाल कर दिखाया है आंसर में। तो यहाँ पर देखिए 5/2 इधर भी है, 5/2 इधर भी है, तो 5/2 कॉमन ले लिया, वो भी माइनस का, माइनस 5/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर प्लस बच जाएगा। तो 9 log 5/4 प्लस log 2/3 प्लस log 2/3। इन्होंने क्या कर रखा है, माइनस log 3/2। ठीक है, तो वो भी एक ही बात है। आप लॉग, मतलब अगर लॉग के अंदर रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो वो बाहर साइन चेंज हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, अपना भी ठीक है, इनका भी ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सीधे है, मतलब इसमें कुछ है नहीं ऐसा। जैसे क्या दे रखा है, 0 से π/4 दे रखा है, तो पहला टर्म दे रखा है 2 sec² x। तो 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और sec² x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2 tan x पहला टर्म। दूसरा टर्म है x³ तो x³ का क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4। और तीसरा टर्म है 2, तो 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, फिर एक बार अपर लिमिट डालो यानी कि π/4, और एक बार लोअर लिमिट डालो, सब्ट्रैक्शन कर दो, ये करना है। तो 17 छोड़ रहा हूँ, 17 सेम है। 18 जो है, 18 में एक छोटा सा लॉजिक है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, कर ही देता हूँ। 18 वाला देख लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में क्या है, 18 में दे रखा है 0 से पाई sin² x/2 माइनस cos² x/2। ठीक है, तो
इंटीग्रेशन 0 से पाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू dx। तो हम एक चीज़ जानते हैं, हमें ये मालूम है, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला हम ये जानते हैं कि cos टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos टू थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos टू थीटा का फॉर्मूला है। तो सोचो कि अगर cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाए तो क्या बन जाएगा, cos 2 इंटू एक्स बाई टू, यानी कि cos x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये कैसे बनेगा भाई, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इसमें से आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। ठीक है, वही करने वाला हूँ मैं। तो आप ये देखो, इस फंडे को यूज़ करेंगे यहाँ पर, आई इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू dx। आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई cos x dx। ठीक है, अच्छा जी, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x, माइनस तो नहीं होता। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो ये बाहर तो माइनस ही है और इधर ये आ गया साइन x। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई। ठीक है, तो i इज इक्वल टू माइनस साइन पाई माइनस साइन 0। भाई साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो i तो 0 हो गया। ठीक है ना, देखें जरा आंसर इसका 18th का आंसर 0 है। ठीक है, तो साइन पाई भी क्योंकि 0, साइन 0 भी 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, बाहर नेगेटिव है, माइनस 0 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ऐसे 19th देखिएगा, 19th करवाता हूँ। 19 बहुत आसानी से हो जाएगा, देखिएगा इसमें क्या करना है हमें। देखो इसमें ना, अगर नीचे हमको टर्म दे रखी होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई ना, एक्स स्क्वायर है और 4 को क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, नाइनटीन में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अगर सिर्फ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है, ये 6x प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 6x को अलग कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा i इज इक्वल टू हाँ जी, तो i इज इक्वल टू ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 2, और ये इसको अलग अलग कर देंगे ऐसे 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो मुझे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिल जाए ऊपर, तो ठीक है ना, इसको 3 इंटू 2x लिख देंगे, 3 निकाल लेंगे बाहर। तो i इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब आप समझ गए होंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है फंक्शन और इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेरे को ऊपर मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रल सीधा सीधा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अगला वाला जो है 3 तो कांस्टेंट है और
3 इंटीग्रेशन 0 से 2, इसको लिखेंगे dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो अब दोनों ही इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गए हैं, कर देंगे सीधा सीधा इंटीग्रेट इनको अब। तो y इज इक्वल टू, इधर 3 है तो 3 log mod x स्क्वायर प्लस 4, log mod x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और ये हमारा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2, ठीक, प्लस 3 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 2 है, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि tan इनवर्स x अपॉन 2। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रल से ये जो इंटीग्रेट करके आया है इससे बाहर निकाला जा सकता है। तो 3 log mod x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस log mod 0 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर वाले इंटीग्रल में कर दिया, जो इधर वैल्यू आई थी इसमें कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही काम उसमें भी करेंगे। और ये 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 tan इनवर्स x की जगह 2 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू 3 log 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 प्लस 4 इज 8, तो log 8 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, 0 प्लस 4 हो गया 4, तो log 8 माइनस log 4 प्लस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो i इज इक्वल टू 3 log 8 अपॉन 4, log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b, प्लस 3 अपॉन 2 tan इनवर्स 1 कितना होता है बोलो, 5/4, और tan इनवर्स 0 होता है 0। तो i इज इक्वल टू 3 log 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये इसका आंसर है, 3 log 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, 19th का। थ्री log 2 प्लस 3 पाई बाई 8, यही आंसर है। ठीक है जी, अगला देखिएगा, एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाई 4, एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाई 4, क्या करें इसका, एक्स ई की पावर एक्स साइन पाई एक्स बाई 4 तो चलो फिर भी हो जाएगा, लेकिन एक्स ई की पावर एक्स में बाई पार्ट्स लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको कि अगर ई की पावर एक्स के साथ साइन एक्स आ जाए या कॉस एक्स आ जाए तभी हम उसमें ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, नहीं तो हर फंक्शन में ई की पावर एक्स हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो वही करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाई 4। ठीक है, तो एक्स ई की पावर एक्स में बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो बाई पार्ट्स में ये वाला फंक्शन जो है ये तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो कैसे करते हैं, करिए रिकॉल, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट लगा के फिर पूरे के बाहर ऐसे dx, ये कर देते हैं, ठीक। और ये आ जाएगा जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 0 से 1, ये हो गया। मतलब मैंने x e की पावर x को अलग इंटीग्रेट करा बाई पार्ट्स लगाकर। x यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फंक्शन, आइलेट रूल के हिसाब से ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में आता है, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे के बाहर जब इंटीग्रल करा है पूरे के बाहर dx तो लगेगा ही लगेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4, और फिर पाई एक्स बाई 4 जब इसको दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, तो डिवाइड बाई पाई बाई 4। यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, माइनस क्यों हो गया, वैसे तो प्लस था बीच में, क्योंकि साइन का इंटीग्रल माइनस आता है, ठीक है। और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। I इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो 1 हो गया, 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ये e की पावर x ही हो गया, लास्ट में dx है, ठीक है। और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ये हुआ। अच्छा, जब ये करा हमने तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 अपॉन पाई बन जाएगा, पाई तो नीचे रहेगा 4 इधर, और उसको भी बाहर निकाल लो, उसको भी बाहर निकाल लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, -4 अपॉन पाई, -4 अपॉन पाई, ये आएगा कॉस पाई एक्स बाई 4, कॉस पाई एक्स बाई 4। और जी आपकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, यहाँ तक ठीक। इसके बाद ये क्या बचा, 1 इंटू ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, -4 अपॉन पाई। अब जरा वैल्यू डालें x की जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4, माइनस x की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0, सही, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, i इज इक्वल टू, अब पहले अपर लिमिट इसमें डालेंगे, पहले उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट डल चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, बोलो x की जगह आपने 1 डाला तो 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, ये क्या हो गया, इस पूरे इंटीग्रल की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, इसमें गलती मत करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, -4 अपॉन पाई, हाँ जी, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन अंडर रूट 2, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऑनलाइन वाले बता देना भाई, अक्षय अवनी क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, अब ये e की पावर 1, e की पावर 1 का मतलब, e की पावर 1 का मतलब e की पावर 1, ये भी e की पावर 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो 0 हो गया, और e की, ये तो 0 है, तो ये तो 0 है, माइनस ये भी 0 है, माइनस माइनस प्लस e की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये 1 हो गया, ठीक है।
माइनस 4/π√2 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 4/π। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस 4/π√2 प्लस 4/π। ये होना चाहिए इसका आंसर। चेक कर रहा हूँ मैं 20th एक्सरसाइज 7.8 का 20th। 1 प्लस 4/π माइनस 2√2/π। अच्छा ठीक है, उसको रैशनलाइज कर दिया है, ठीक है ना। अपना भी ठीक है, इनका भी ठीक है। इसके बाद देखिएगा 21 सीधा सीधा हो रहा है। dx/1 + x² क्या है? tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 क्या होता है? π/3 और tan इनवर्स 1 होता है π/4। तो π/3 माइनस π/4 तो 12 आएगा। एलसीएम डी ऑप्शन सही है, π/12। ऐसे ही 22 है dx/4 + 9x²। 4 + 9x²। इसके मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें ये दे रखा है dx/4 + 9x²। तो एक तो ऐसे लिख लो 9x² + 4, और फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर में से 3 ले लेना है, 9 ले लेना है कॉमन। 1/9 ये हो जाएगा x² + 4/9। तो 1/9 इंटीग्रेशन, आगे आप समझ गए होंगे, x² + 2/3 का स्क्वायर। तो dx/x² + a² क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। लिमिट्स डाल देना। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद देखेंगे इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में ट्रिग्नोमेट्री वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में जहाँ तक ये कंप्लीट ही हो जाएगा, 7.9 वाला तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं। रिवाइज करते रहना इसको। ये जो है ना, इंटीग्रेशन बड़ी जल्दी निकलता है दिमाग से। चलिए जी, थैंक यू। ओके।